अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अली है और हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू ओडी। इसके वीडियो पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया एडम्स बैशफोर्थ मेथड। उसका हमने प्रूफ देखा और अब हम उसके लिहाज से दो डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या कहती है हमें। ये देखिएगा हमारे पास यूजिंग एडम बैशफोर्थ मेथड फाइंड y इज इक्वल टू 1.4। ये हमने वही जैसे मिलनीज मेथड किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसके लिहाज से ये हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है। ये हमारे पास x नोट हो गया और ये हमारे पास y नोट हो गया। अब हमें अगर हमारे पास y1 y2 y3 दिए हों तो ठीक है, अगर ना दिए हों तो हमने निकालने हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास दिए हुए हैं y 1.1 और ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास y1 होता है, ये हमारे पास y2 होता है और ये हमारे पास y3 है। ये देखिएगा 1.1 1.2 1.3 ये हमारे पास ये जैसे ये x नोट की वैल्यू होगी ना, तो ये x नोट की वैल्यू होगी तो ये x1 की, ये x2 की और ये x3 की, और ये y1 की आंसर आ गया, ये y2 का और ये y3 का आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास दो फार्मूला होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एडम बैशफोर्थ प्रोडक्टर का फार्मूला होगा, एक करेक्टर का फार्मूला होगा। ये देखिएगा ये जो गिवन डाटा था वो मैंने लिख लिया है एक अलहदा। एक्स नोट x1 x2 x3 की वैल्यू हमें पता है, मैंने बताया अभी। ये y नोट की वैल्यू आ जाएगी 1 होता है हमारे पास। ये जैसे कि ये x नोट होता है हमारे पास, तो ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास y नोट की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरह ये y नोट की वैल्यू होगी, ये y1 का आंसर आ गया, ये y2 का और ये y3 का, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिएगा x नोट x1 x2 x3 के अंदर हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.1 का, तो वो हमारे पास क्या होगा, h आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अब ये हमने निकालना है। अब हमारे पास फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला हमें एडम बैशफोर्थ प्रोडक्टर का फार्मूला क्या कहता है, प्रोडक्टर का फार्मूला कहता है कि y3 इज इक्वल टू, ये देखिएगा y3 क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 पुट करना है, y4 के लिए फाइंड करना है, क्योंकि y हमें y 1.4 हमने फाइंड करना है। एक्स नोट x1 x2 x3 की वैल्यू दी हुई है, x4 के लिहाज से y4 निकालना है हमने। तो ये y4 हमारे पास n जब मैं 3 पुट करूँगा, जो जर्नल फॉर्म है एडम प्रोडक्टर फार्मूले की, तो y4 p प्रोडक्टर के लिहाज से आ गया h ओवर 24 55 y3 की डैश माइनस 59 y2 की पावर डैश और y3 1 की पावर डैश और 9 y नॉट डैश है। मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। ये देखेगा y1 y2 y3 y3 तक तो हमारे पास हैं, पर y3 डैश y2 डैश y1 डैश और y नॉट डैश नहीं है। बस हमने वो निकालने हैं। तो हम वैसे हमने पहले पढ़ के आए हैं वैसे ही हमने निकालना है। ये देखिएगा y ये हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, सॉरी जनरल नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। तो ये y डैश इज इक्वल टू x नोट प्लस एक्स स्क्वायर और y आ जाएगा। जब y नोट के लिहाज से करूँगा तो यहाँ भी नोट आ जाएगा, y नोट यहाँ पे भी ये x नोट हो जाएगा, ये भी x नोट हो जाएगा और ये y नोट हो जाएगा। ये देखिएगा x नोट का स्क्वायर आ जाएगा, x नोट का स्क्वायर और y नोट। ये x नोट की वैल्यू तो हमारे पास पीछे जो गिवन है वो लिख लेनी है और x नोट की इधर भी वैल्यू लिख लेनी है और y नोट की वैल्यू लिख के, तो ये हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह जब y1 करेंगे तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, पीछे x1 की वैल्यू दी हुई है और y1 की, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आते जाएंगे। इसी तरह जब y2 डैश करेंगे तो यहाँ पे x2 हो जाएगा और यहाँ पे y2 हो जाएगा। मतलब सिर्फ वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। इससे बहुत अच्छे से डिटेल से हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं मिलनीज़ का और इसकी वीडियो नंबर पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले अच्छे से उसको देखिएगा, फिर आपको ये अच्छे से और चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, बेसिक चीज़ है। जब नोट करेंगे तो नोट के लिहाज से हो जाएगा। वैल्यूज़ x नोट y नोट की हमारे पास गिवन है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब y1 करेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, जब 2 करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, जब 3 करेंगे तो 3 3 हो जाएगा। और इसी तरह जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये y1 डैश y2 डैश y3 के डैश का फॉर्मूला मतलब वैल्यूज़ आ जाएंगी। और हमारे पास जो फार्मूला पीछे दिया हुआ था, ये देखिएगा, ये वाला जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है ये वाला, इसमें y3 डैश की, y2 डैश और y1 डैश और y नॉट डैश की सिर्फ वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है।
तो ये देखिएगा ये हमने सिर्फ वैल्यूज़ में है, ये y3 डैश की आ गई, ये y2 डैश की, y1 डैश की और ये y0 की वैल्यूज़ पुट की, और y का ये हमारे पास एडम्स बैशफोर्थ प्रोडिक्टर फार्मूला का आंसर आ गया। इसी तरह जब हम करेक्टर का करेंगे तो ये हमारे पास करेक्टर का जनरल फार्मूला है, n इज इक्वल टू हमने 3 पुट करना है। तो जब n इज इक्वल टू 3 करूँगा तो y4 डैश, y3 डैश, y2 डैश, y0 डैश आ जाएगा। अब y0 डैश भी है, y2 डैश भी है, y3 डैश भी है, सिर्फ y4 डैश नहीं है। ये y4 डैश प्रोडिक्टर फार्मूला y4 आया हुआ है, y4 डैश इसके लिहाज से करना है, ये y4 की वैल्यू आ गई। ये y4 डैश कैसे करना है कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, x4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x4 की 1.4। ये देखिएगा x4 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4, क्योंकि यहाँ पे 1 है, x1 ये देखिएगा 1.3 है, तो इससे अगली वैल्यू कौन सी आएगी 1.4, और वो आए किसकी वैल्यू x4 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x4 की वैल्यू इधर x4 की वैल्यू पुट होगी और y4 प्रेडिक्टर फार्मूले की ये वाली वैल्यू पुट होगी, तो ये y4 डैश की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम यहाँ पे y4 डैश की, y3 डैश की, y2 डैश, y0 डैश जो हमने निकाले हैं यहाँ से, यही वैल्यू सारी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो आप ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मतलब ये प्रेडिक्टिव फार्मूले के लिहाज से ये 9 फार्मूले का आ गया। ये वैल्यूज़ जो हमने लिखी हैं, मतलब कोई y4 की है, y3 की, y2 और y0 की वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है बस। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल करते हैं। ये देखिएगा एक डिफरेंट एग्जांपल है जिसमें हमें कह रहा है कि y 0.1, 0.2, 0.3। देखिएगा जब हम पीछे कर रहे थे तो y की वैल्यूज़ ये वाली गिवन थी हमारे पास, ठीक है ना। जब हम जो पिछली एग्जांपल कर रहे थे तो उसके अंदर ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी। ये देखिएगा ये जो y के लिहाज से वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास गिवन थी। अब हमने इसके लिहाज से ये वैल्यूज़ निकालनी है पहले फ्रॉम हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसके लिहाज से इनिशियल कंडीशंस दी हुई है, और वो कह रहे हैं किस मेथड को यूज़ करके ये वैल्यूज़ निकालनी है y 0.1, 0.2, 0.3 ये हमने निकालनी है यूजिंग टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ मेथड से हमें वैल्यूज़ निकालनी है, y 0.4 निकालना है। ये देखिएगा 0.1, 0.2, 0.3 ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई x0 की, और ये वाली y0 की, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये x3, और हमने किसके लिहाज से करना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x4 के लिहाज से हमने y4 निकालना है। तो ये देखिएगा मैंने टेलर सीरीज़ लगा दी, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ का फार्मूला है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशंस दी हुई है, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है। टेलर सीरीज़ के लिहाज से ये x 0.1 पहले फाइंड करना है, तो ये हमारे पास टेलर सीरीज़ का जब यहाँ पे 0.1 करना है तो ये सारी की सारी y0 में चेंज हो जाएगी। ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखिएगा इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, y 0.1 है तो y1 के लिहाज से करूँगा, जब y 0.2 होगा तो y2 आएगा, जब y 0.3 होगा तो y3 आएगा। ठीक है, मैं इसको आगे जब हम फार्मूला करेंगे ना तो इसमें एक कम नोट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जब ये y0 की वैल्यूज गिवन है, y0 डैश की वैल्यू गिवन है, y0 डैश की नहीं है तो हम निकालते हैं। अब देखिएगा y0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो y0 डैश क्या है हमारे पास, ये देखिएगा y0 फर्स्ट डेरिवेटिव है, y0 डबल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव है। ठीक है, ये जो हमने इसकी जो वैल्यू, इसका जो हमने एक क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल 11.3 में, तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो भी लिंक भी दे दूंगा जिसमें मैंने प्रॉपर ये एग्जाम्पल समझाई है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल है, सिर्फ जब हम टेलर सीरीज़ के वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो उसके आगे हमें जो वैल्यूज़ पुट करेंगे सिर्फ वो आती हैं डिफरेंट, बाकी ये वही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, जब ये इसका देखिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव डबल ट्रिपल फोर्थ, अब ये कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से ये आ गया, जब डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये पावर शुरू में पावर से कम और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। जब ट्रिपल डेरिवेटिव लूँगा तो 2 जैसे आ जाएगा, x0 के लिहाज से 1 आ जाएगा और y0 डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह जब फोर्थ डेरिवेटिव लूँगा तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये y0 डबल डेरिवेटिव है, ये ट्रिपल साथ आ जाएगा क्योंकि ये जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। बस इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंपल। देखिएगा ये x0 y0 की वैल्यू गिवन थी वो पुट की, यहाँ पर y0 की ये जो आंसर आया वो पुट किया, यहाँ y0 डबल डैश है, 2 तो हमारे पास पता ही है, y0 डबल डैश ये वाला पुट किया आंसर, ये y0 ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश की ट्रिपल का डेरिवेटिव ये वाला पुट किया, तो ये आंसर आ गया सिंपल हमारे पास। इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की तो ये वाला सिंपल हमारे पास आंसर आ गया किसका, y1 के लिहाज से। इसी तरह जब y2 करूँगा तो y2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारा 1 हो जाएगा। ये y2 कैसे होगा, ये y हमारे पास y2 0.2 के लिहाज से होगा। ठीक है, तो जब हम इसको करूँगा तो y1 हमें पता है, y1 इसका डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव लेना है।
जब फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा तो ये आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस वाई डैश, मतलब जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी हुई वही लिख ली हमने, ठीक है। वन के लिहाज से किया तो एक्स वन की वैल्यू 0.1 आ गया और वाई वन जो हमने निकाला है ये वाला ये इधर पुट हो गया, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब इसका डबल डेरिवेटिव लूँगा, मतलब डबल डेरिवेटिव लूँगा तो पावर शुरू में पावर से कम और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये वाई डैश की वैल्यू पुट होगी और ये एक्स वन की वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो वाली पुट होगी। अब ये देखिएगा जब हम वाई वन का ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो वाई वन जो सेकंड डेरिवेटिव है जो हमारे पास, तो उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। जब वाई वन की फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो वाई वन की ये ट्रिपल जो आंसर आएगा इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। सिंपल जो हमारे पास ये वाला फार्मूला था, ये वाला हमारे पास फार्मूला था, इसके अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। वाई वन की फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की जो डेरिवेटिव्स निकाले हैं उसके बाद जो उसकी आंसर आए हैं वो हमने सिंपल इसके अंदर पुट करने हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने बताया हुआ सारी सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ये एग्जांपल 11.2 है जो हमने पहले की हुई है, ये वही एग्जांपल है, ठीक है। तो अब देखिएगा जब वाई थ्री के लिहाज करूँगा ये वाई टू आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको पता ही है डेरिवेटिव सारे सेम आते हैं। सिर्फ जब हम कर रहे थे एक्स नोट के लिहाज से या वाई नोट के लिहाज से तो ये वाई नोट नोट आ जाएगा, यहाँ पे एक्स नोट है एक्स नोट चेंज हो जाएगा, वाई नोट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब वन के लिहाज से करूँगा तो वाई वन एक्स वन हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा। इसी तरह जब टू के लिहाज से करें तो ये टू टू आ जाएगा। ये देखिएगा जब वाई टू की इधर वैल्यू पुट हो जाएगी, ये डबल डेरिवेटिव की इधर पुट हो जाएगी, ट्रिपल की इधर, सिंपल ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ आ जाएंगी इसके, वाई टू के फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया, डबल का ये आ गया, ट्रिपल का ये आ गया, फोर्थ का ये आ गया। सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, इसके अंदर ये एच की वैल्यू पता ही है 0.1 हमारे पास फिक्स वैल्यू है। वाई टू का वैल्यू को ये वाला आंसर आया हमारे पास, ये जो हमारे पास आंसर आया ये वाला वाई टू का। और वाई सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, ट्रिपल और फोर्थ की जो आंसर निकाले हैं सिर्फ से आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो सिंपल हमारे पास वाई थ्री का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा इस जगह मैंने सारी जो हमने पीछे अब वैल्यूज़ निकाली हैं वो सारे के सारे लिख लिए। जब एक्स वन की 0.1 था तो वाई वन का ये आंसर आया, 0.2 के लिहाज से ये आया, 0.3 के लिहाज से ये वाला वाई थ्री का ये आंसर आ गया। एक्स नोट जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस थी वो हमें पता है, एक्स नोट की वैल्यू 1 वाई नोट की वैल्यू 1 है, एक्स नोट के लिहाज से जो है एक्स नोट 0 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास अब हमें पता है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री नहीं चाहिए, एक्स थ्री के फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स टू का फर्स्ट, एक्स वन का फर्स्ट और एक्स नॉट का फर्स्ट, ये जो हमारे पास आंसर आए हैं। अब इसके लिहाज से हम जैसे हमने इससे पिछली बार एग्जांपल की है बिल्कुल सेम, अब वही एग्जांपल फॉर्म बन गई। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ये देखिएगा ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, वाई नॉट के लिहाज से एक्स नॉट वाई नॉट आ गया। ये हमारे एक्स नॉट की वैल्यू ये वाली ये पुट करनी है, यहाँ जहाँ जो मैंने निकाली है ये वैल्यू पुट करनी है, एक्स नॉट की वैल्यू ये वाली पुट करनी है और वाई नॉट की वैल्यू हमने ये वाली पुट करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह वाई वन डैश के लिहाज से जब करूँगा तो एक्स वन वाई वन आ जाएगा, ये एक्स वन की वैल्यू पुट करनी है और ये वाई वन की वैल्यू पुट करनी है। जब एक्स वाई टू फाइंड करूँगा तो यहाँ पे एक्स टू वाई टू आ जाएगा, एक्स टू की वैल्यू पुट करनी है और वाई टू की वैल्यू पुट करनी है। जब एक्स वाई थ्री डैश करूँगा तो एक्स थ्री वाई थ्री आ जाएगा, तो एक्स थ्री की वैल्यू और वाई थ्री की वैल्यू पुट करनी है, तो ये वाले आंसर आ जाएंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। सिंपल हमने अब जो डेरिवेटिव्स निकाले हैं, ये एज का पता है ये एज 0.1 है, 24 वाई थ्री का आंसर हमने निकाला हुआ है, ये वाई थ्री हमारे पास आंसर आया है ऊपर। ये देखेगा ये वाला 0.741509 ये वाला सिंपल आंसर लिखा, एज की वैल्यू लिख ली, 24 आ गया, 50 फार्मूले का, वाई थ्री डैश वाई टू डैश वाई वन डैश वाई नोट डैश जो हमारे पास आंसर आए वैल्यूज पुट की, और ये सिंपल हमारे पास एडम्स बेशफोर्थ प्रेडिक्टर फार्मूले का ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह हम करैक्टर के लिए करेंगे। अब आपको पता ही है करैक्टर में सिर्फ हम वाई फोर डैश आता है हमारे पास, बाकी वाई वन डैश वाई टू डैश वाई थ्री की वाई डैश की हम जो पीछे वैल्यूज निकालते हैं वही यूज़ कर लेते हैं। और वाई जब फोर जो डैश होता है ये हम जो प्रेडिक्टर का आंसर आता है उसके हम वाई फोर डैश निकालते हैं। जब वाई फोर डैश तो एक्स फोर वाई फोर डैश ये वाई फोर डैश भी प्रेडिक्टर वाला यूज़ किया हो गया है, ठीक है। ये प्रोडिक्टर वाला वाई फोर पी आ गया और एक्स नोट की वैल्यू हमें पता है 0.4 थी, वैल्यूज ये आ गई। इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, वाई थ्री का आंसर जो हमने पीछे अभी यूज़ किया वही, एज की वैल्यू 0.1/24 फार्मूले का वही 9 वैसे आ गया। वाई फोर जो हमने निकाला ये वाला, वाई थ्री वाई टू वाई वन जो हमने पीछे वैल्यूज निकाली हैं ये वैल्यू से सब्सिट्यूट की हैं, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आपको किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड या कुछ भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर के रिलेटेड या जो टॉपिक्स में हमने किए हैं उसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।